कराची से लर्जा खेज वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। एयरपोर्ट के सामने बेरोज़गारी और परेशानियों से तंग शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी ने बीवी बच्चों को जहर दिया और ख़ुद को फंदा लगा लिया। मुतवफ़ी ने खुदकुशी से कबल ख़त भी लिखा। बच्चों को दूध में जहर देकर कत्ल किया गया। मरते वक्त बच्चों के मुंह में फीडर्स लगी हुई थीं। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अजहर सैयद से। अजहर, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है, असल में ये वाक़या कैसे पेश आया है और मुतवफ़ी ने मरने से कबल जो ख़त लिखा है उसमें क्या तहरीर किया गया है? बाहर जो है वो मौजूद हूँ जहाँ अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया जिसमें जो है एहसन रज़ा नामी शख्स ने जो है अपने 3 छोटे बच्चों को जो है फायरिंग करके पहले कत्ल किया, उसके बाद जो है अपनी बीवी को कत्ल किया, उसके बाद जो है दूसरे कमरे में जाकर पंखे से लटक कर उसने ख़ुदकुशी की है। पुलिस को इत्तला मिलते ही जो है पुलिस जय वक़ुआ पर पहुंची, तमाम शवाहिद यहाँ से इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक जो है जय वक़ुआ से जो है एक 30 बोर पिस्तौल मिला है और 3 एमटी खोल जो है वो यहाँ से बरामद किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए जो है लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। जबकि पुलिस का यही कहना है कि आया ये जो कत्ल किया है अपने बच्चों को और बीवी को, ये फायरिंग से कत्ल किया, उसके बाद जो है ख़ुदकुशी की है। जबकि जय वक़ुआ से पुलिस के मुताबिक एक ख़त भी मिला है और उस ख़त के अंदर जो है लैपटॉप का जिक्र है और उसके लैपटॉप के जिक्र के अंदर उसने ये कहा है कि लैपटॉप की जो वर्ड की फाइल है उसके अंदर तमाम डिटेल जो है वो मैंने दी हुई है, वो उसको पढ़ लिया जाए। जबकि पुलिस ने जो है लैपटॉप अपनी हिरासत में ले लिया है और जय वक़ुआ पर जो है क्राइम सीन यूनिट को जो है यहाँ बुलाया गया। क्राइम सीन यूनिट ने तमाम शवाहिद जय वक़ुआ से इकट्ठे कर लिए हैं और जय वक़ुआ को जो है इस वक्त सील कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि फ्लैट नंबर जो है फलकनाज अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर है C413, ये अपार्टमेंट है और 4th फ्लोर के ऊपर ये वाक़या पेश आया था। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से लाशों को जो है जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ लाशों का पोस्टमार्टम होगा और पुलिस जो है वाक़े की अब भी तहकीकात कर रही है। जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि ये वाक़या जो है महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आकर जो है वो किया है और ये लोग जो थे यहाँ पर एहसन रज़ा और इनकी फैमिली जो है ये यहाँ काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर थे, ताहम शरीफ लोग थे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, इलाका मकीनों का ये बताना है। जी अच्छा, हमारे साथ रहिएगा अजहर सैयद। इस वक्त माहिर नफ्सियात ताहिरा बानो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिरा साहबा बहुत शुक्रिया। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी मुतादिद वाक़यात ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर के अंदर पेश आते रहे हैं और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये आखिरी वाक़या है। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए सिविल सोसाइटी की जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हुकूमत की ख़ास तौर पर आप क्या समझती हैं, क्या जिम्मेदारी बनती है इन वाक़यात की रोकथाम के लिए? देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि ये वाक़या ना ही तो पहली दफ़ा हुआ है कराची शहर में या पाकिस्तान के अंदर और ना ही ये आखिरी दफ़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताती चलूँ कि दुनिया के अंदर हर 7 सेकंड के अंदर एक शख्स खुदकुशी कर रहा है और अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इसका रेशो जो है वो 10% कम करके हो जाता है। लेकिन 1 साल के अंदर जो खुदकुशी के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो तकरीबन 1 लाख से लेके 2 लाख होते हैं। एंड देन अगेन हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारा एक इस्लामिक बैरियर भी आ जाता है तो हम उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि जी खुदकुशी हुई है। जितना कवर हो सकता है, जितना बात को दबाया जा सकता है वो दबाया जाता है। अच्छा, जब हम बात करें कि जी सिविल सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी बनती है, तो सिविल सोसाइटी समाव अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। हुकूमत के लिए मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद अब वो टाइम नहीं है, वो हुक्मरान नहीं है। जब हम हज़रत उमर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई बच्चा अपने घर में भूखा भी सोता है तो उसका जवाबदेह उमर है और उससे ये जवाब अल्लाह उससे रोज़े क़यामत को मांगेगा। लेकिन अब जब हम बात करते हैं, महंगाई की बात करें या इवन अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की भी बात करें, तो उसकी रोकथाम के लिए, उसमें बेहतरी के लिए, उसके इलाज के लिए हुकूमत की तरफ से अगेन आपको कोई ऐसा पेश खैमा देखने में नहीं आता, कोई इस तरह की कुछ तदबीर देखने में नहीं आती जो उनके पास हो, जिससे लगे कि ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। आप उस एक शख्स की नफ्सियात देखें जिसने अपने 3 बच्चों को अपने हाथ से मारा, अपनी बीवी को अपने हाथ से मारा और फिर खुद अपने आप को मारा। तो बेरोजगारी एक वजह थी, लेकिन उसके अलावा वो जो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था और एक जो नाउम्मीदी आपको नजर आती है। क्योंकि देखिए, जब तक इंसान के हाथ में उम्मीद का दामन होता है
वो इतनी ज्यादा जो हतमी एक वो होता है ना, इतना इंतहाई कदम नहीं उठाता। लेकिन अगर बिल्कुल कोई ताहिरा बानो साहब, आप इंतहाई बिल्कुल कदम सही उठा- फरमा रही हैं कि ये इंतहाई कदम है और ये करना बहुत मुश्किल काम है। आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से कि वो एक ट्रॉमा से गुजर रहा था, उसमें जो आसपास के लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, सबसे पहले तो इमीडिएट उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि इसका भी फुकदान है, जो करीबी जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, मोहल्लेदार हैं, उनका कितना रोल आप देखती हैं इसमें? एग्जैक्टली, देखिए हम नफ्सियाती मसाइल को लेके, जहनी मसाइल को लेके सेंसिटाइज ही नहीं है, हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आप इस मौजू के ऊपर बात करें ताकि लोगों को ये पैगाम मिले कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स जहनी दबाव का शिकार है, वो किसी भी वजह से, चाहे वो बेरोजगारी की वजह से है, चाहे वो पैसे की तंगी की वजह से है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से है, खानदान में किसी मौत की वजह से है, तो उसके लिए बहुत बेहतर ये है कि आप उसको इंतजार नहीं करें कि वो आपसे मदद मांगे। बहुत सारे ऐसे जो है वो गैर सरकारी इदारे हैं जो काउंसलिंग मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं, फोन पर प्रोवाइड करते हैं, 1-on-1 प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के अस्पताल हैं, इदारे हैं, आप उनको वहाँ का पता दें, उनको साथ लेकर जाएं। इवन मैं अभी भी ये बात कहना चाहूंगी कि जो लवाहिकीन इनके दुनिया में रह गए हैं, जी, आप ताहिरा उनकी साहब mental state ताहिरा को साहब साथ रहेगा। इस वक्त समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जफर साहब, जिस तरह इस्लाम के अंदर खुदकुशी के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, किसी मुसलमान को इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए। आपका इदारा भी बहुत कुछ इस हवाले से काम कर रहा है। क्या ऐसी मजबूरियां आ सकती हैं किसी शख्स की जिंदगी में कि वो अपने 3 बच्चों को पहले कत्ल करे, फिर अपनी बीवी को कत्ल करे और खुद भी फांसी चढ़ जाए? ये किन हालात के अंदर शख्स गुजरा होगा, और क्या पूरे कराची के अंदर कोई ऐसा दरवाजा नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां वो दस्तक ना दे सके? देखें, मैं तो यही बात बोलूंगा कि इस वक्त बार बार बोल रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं हम तो, कि खुदा के वास्ते कोई ऐसा रास्ता खोला जाए लोगों के लिए, कोई ऐसी हुकूमत की जानिब से ग्रांट दी जाए। हर दूसरा आदमी, हजारों एप्लीकेशनें सिर्फ ये आ रही है, मकान का किराया चढ़ गया है, मालिक मकान घर से निकाल रहा है, बच्चों की फीसें चढ़ गई हैं, स्कूल वालों ने एडमिशन कैंसिल कर दिया है, 6 दिन से घर में खाना नहीं है, 8 दिन से घर में खाना नहीं है। बात ये कि ये बात समझेगा कौन? भाई, जो आटे का बोरा 1 साल पहले 300 रुपए का था, आज 1800 रुपए का है। जो तेल की 1 लीटर की थैली 155 रुपए की थी, आज 2 साल के अंदर 600-800 रुपए लीटर है। जो पेट्रोल 90 रुपए लीटर था, आज 300 रुपए लीटर है। लोगों की तनख्वाहें कब बढ़ी है, कोई बताए ना। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 35,000 रुपए थी, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए थी, अब उसके ऊपर 6 महीने का किराया चढ़ गया। और मैं उसको बोलूं जाओ नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा दो, बोलेगा मेरे बच्चे भूखे हैं 6 दिन से, मालिक मकान मेरी बीवी को सामने मुझे धक्के दे रहा है, मुझे लाते मार रहा है, तुम मुझे बोल रहे हो नफ्सियाती डॉक्टर के यहाँ जाओ। तो इसका हल क्या है? आधे से ज्यादा कराची, आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे बदहाल हो चुका है। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। ये कोई छोटा वाक़या है? ये तो तस्वीर चल रही है, दूध की बोतलें बच्चों के हाथ में है और उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। बाप लिख के जा रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, बच्चे मेरे शहीद हैं, इनको नहीं पता था मैं इनको दूध में क्या दे रहा हूँ। किस दिल से किया होगा बाप ने जो राइटिंग लिखी है उसमें कहीं पागल लग रहा है वो? बात ये, रास्ता नहीं है लोगों के पास, किसका दरवाजा खटखटाए? जिससे एक प्याली 1 कप दूध मांग रहे हैं, बोल रहे मेरे अपने बच्चों का पूरा नहीं हो रहा, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जिसको देखो तबसरा तजिया, भाई होटल भरे हुए, सारे रेस्टोरेंट भरे हुए, होटल भरे हुए, सारे रेस्टोरेंट भरे हुए, तो फिर कब्रिस्तान भी तो भर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ हुआ है कि भूख की वजह से कोई अपने बच्चों को जहर देके ज़िबा कर दे? हर दूसरे दिन ये वाकयात हम देख रहे हैं, हम चीखे जा रहे हैं, खुदा के वास्ते हुक्मरानों देखो, खुदा के वास्ते देखो, ये महंगाई हो गई है, पाकिस्तानी आवाम पिस रही है, भूखी है, मकानों के किराए नहीं दे पा रहे, बच्चों के तालीमी अखराजात नहीं दे पा रहे, कोई सुनने को नहीं तैयार इस बात को। ये कितना बड़ा क़यामत खेज वाकया हुआ है। पूरा मुल्क, मैं कहता हूँ हर आदमी अगर अपना मुंह पीटे कम है, किस के दरवाजे पे नहीं गया होगा वो। लेकिन कोई क्या करे, पूरे मुल्क में इस तरह के हालात हो गए हैं, माशी तौर पे इतनी बदहाली हो गई है। हम जैसे फलाई इदारे, तो हमारी तो कमरें टूट गई हैं। हमने तो पूरी जिंदगी कभी हुकूमत से मदद नहीं मांगी, अब पहली दफा हमने भी लेटर लगाए कि भाई फला प्रोजेक्ट में जुड़ जाओ हमारे साथ। हम तो माफिया से लड़ रहे हैं, कहीं हम फ्री ब्लड बैंक खोल रहे हैं, फ्री लेबोरेटरी खोल रहे हैं, फ्री डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं, फ्री हम स्कूल खोल रहे हैं। किस लिए? लोग नहीं दे सकते भाई। आप मैसेज चलाइए कि खाने के दस्तरखान बंद कर दो, खाना खाने से ये लोग मुस्तंडे हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समाजी तौर पर तो आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी जो है कुछ करने की ज़रूरत है। और बहुत से सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जो वो सामने आकर नहीं कहते हैं। तो ये सोचने का वक्त है, लम्हा अलमिया है ये कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जफ़र अब्बास साहब और माहिर नफ्सियात ताहिरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे अजहर सैयद हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।